छोटा लड़का था जिसका नाम आकाश था। आकाश को बहुत सारी कहानियां पढ़ना पसंद था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो खुद भी कुछ नया लिखना चाहता है। एक दिन जब वो अपनी दादी के घर गया तो उसे एक बहुत ही पुरानी सी पेंसिल मिली। ये पेंसिल देखने में तो बिल्कुल साधारण सी थी, लेकिन जब आकाश ने इस पेंसिल से कुछ लिखा तो कुछ अजीब सा हुआ। जैसे ही उसने कागज पर एक पेड़ खींचा, वो पेड़ उगाया। उसने एक नदी खींची तो वहां पानी बहने लगा। आकाश बहुत खुश हुआ। वो दिन रात इस पेंसिल से तरह तरह की चीजें बनाता रहा। उसने एक पूरा शहर बनाया, एक जादुई जंगल बनाया और आसमान में उड़ने वाले रंग बिरंगे पक्षी बनाए। लेकिन एक दिन आकाश ने गलती से एक ड्रैगन बना दिया। वो ड्रैगन बहुत बड़ा और डरावना था। वो आकाश का पीछा करने लगा। आकाश बहुत डर गया। तभी उसकी दादी आईं। उन्होंने आकाश को शांत किया और कहा कि इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। दादी ने आकाश को बताया कि अगर वो कुछ बुरा बनाता है तो वो भी बुरा ही करेगा। आकाश ने अपनी गलती समझी और ड्रैगन को मिटा दिया। उसने फिर से अच्छे अच्छे चित्र बनाने शुरू कर दिए। जादुई पेंसिल का रहस्य दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। जैसे जैसे वो इस पेंसिल के बारे में अधिक जानता गया, उसे पता चला कि ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है। ये एक प्राचीन सभ्यता की एक शक्तिशाली वस्तु है। एक दिन आकाश को एक पुराना नक्शा मिला। इस नक्शे में एक गुप्त स्थान का उल्लेख था जहां ये पेंसिल बनाई गई थी। उत्सुकतावश आकाश इस नक्शे के अनुसार उस स्थान की खोज पर निकल पड़ा। एक खोई हुई दुनिया। आकाश को जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ा। कई बार उसे खतरनाक जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी जिज्ञासा और हौसले के बल पर वो उस गुप्त स्थान तक पहुंच गया। वहां उसे एक खोई हुई दुनिया मिली। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ हरियाली छाई हुई थी और नदियां बह रही थीं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं था। आकाश को यहाँ एक विशाल पुस्तकालय मिला। इस पुस्तकालय में उस सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। आकाश ने पाया कि इस सभ्यता के लोग बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने इस पेंसिल का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को साकार किया था। उन्होंने शहर बनाए, नदियां बनाई और यहाँ तक कि एक जादुई बगीचा भी बनाया था। एक भयानक रहस्य। लेकिन आकाश को ये भी पता चला कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। इस सभ्यता के लोगों ने पेंसिल की शक्ति का दुरुपयोग किया था। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध में बहुत से लोग मारे गए थे और अंत में पूरी सभ्यता नष्ट हो गई थी। आकाश के सामने चुनौतियां। आकाश को समझ आ गया था कि पेंसिल की शक्ति बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बड़ा विनाश कर सकती है। अब आकाश को यह तय करना था कि वो इस पेंसिल की शक्ति का उपयोग कैसे करेगा। चीन सभ्यता के रहस्य को उजागर कर लिया था। उसे अब पता था कि उसकी पेंसिल कितनी शक्तिशाली है और इसका गलत इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने इस ज्ञान को प्राप्त किया, एक नई समस्या सामने आई। एक अंधेरा बल था जो इस पेंसिल की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। ये बल एक शक्तिशाली जादूगर था जो सदियों से इस पेंसिल की खोज में था। उसने महसूस किया था कि अगर उसके पास ये पेंसिल होती तो वो दुनिया पर राज कर सकता था। जादूगर ने आकाश का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने कई राक्षसों और जादुई जीवों को आकाश को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन आकाश अपनी पेंसिल की मदद से इन सभी खतरों से बच निकला। और जादूगर के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। जादूगर ने आकाश को पकड़ने के लिए अपने सभी जादुई जीवों को भेज दिया था। आकाश ने अपनी पेंसिल का उपयोग करके इन जीवों का सामना किया, लेकिन जादूगर बहुत शक्तिशाली था। अंत में जादूगर ने आकाश को एक जादुई वन में घेर लिया। ये वन बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पेड़ों पर मीठे फल लगे हुए थे, लेकिन ये वन खतरनाक भी था। यहाँ हर कोने में खतरा छिपा हुआ था। जादूगर ने आकाश से कहा, यहाँ से तुम बच नहीं पाओगे। यह वन मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ। आकाश ने डरने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने कहा, तुम इस वन का राजा हो सकते हो, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आकाश ने अपनी पेंसिल निकाली और जादूगर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। आकाश ने अपनी पेंसिल की मदद से कई जादुई जीवों को बनाया और जादूगर पर हमला करवाया, लेकिन जादूगर बहुत चालाक था। उसने अपने जादुओं से आकाश के हमलों को नाकाम कर दिया। तभी आकाश को वन में एक छोटा सा जानवर मिला। यह जानवर बहुत ही कमजोर था। आकाश ने इस जानवर को उठाया और उसे अपने साथ ले लिया। जादुई वन के राजा ने आकाश से कहा, तुम इस जानवर को क्यों बचा रहे हो? यह बहुत ही कमजोर है और तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। आकाश ने कहा, हर जीव को जीने का अधिकार है। मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकता। जादुई वन के राजा ने आकाश की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि आकाश बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने आकाश से कहा, तुम बहुत ही दयालु हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। आकाश ने जादुई वन के राजा को धन्यवाद दिया। वन में था उसे एक छोटा सा परी मिला। यह परी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पास जादुई शक्तियां थीं। परी ने आकाश को बताया कि वो इस वन की रक्षक है और वो इस वन को बचाने के लिए आकाश की मदद करना चाहती है।
परी ने आकाश को बताया कि जादुई वन में एक खजाना छुपा हुआ है। यह खजाना बहुत ही शक्तिशाली है और अगर ये गलत हाथों में चला गया तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जादूगर इस खजाने को ढूंढ रहा है और अगर उसे ये खजाना मिल गया तो वो दुनिया पर राज कर सकता है। आकाश और परी ने मिलकर इस खजाने को खोजने का फैसला किया। उन्होंने साथ मिलकर कई खतरों का सामना किया। उन्होंने जादुई जीवों से लड़ाई की, जालों से बचे और रहस्यमयी गुफाओं का पता लगाया। आकाश और परी ने मिलकर खजाने की खोज जारी रखी। वे दिन रात एक करके इस जादुई वन में भटकते रहे। उन्होंने कई खतरनाक जीवों का सामना किया और कई रहस्यमयी गुफाओं का पता लगाया, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। तभी उन्हें जादूगर मिला। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और हंस रहा था। उसने आकाश और परी को देखा और कहा, तुम दोनों खजाने की तलाश में हो, है ना? लेकिन तुम इसे कभी नहीं पा सकते। आकाश ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, हम जरूर खजाना ढूंढेंगे। जादूगर हंसने लगा और बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तभी जादूगर ने एक जादुई छड़ी निकाली और आकाश और परी पर हमला कर दिया। आकाश और परी ने अपनी पूरी ताकत से जादूगर का सामना किया, लेकिन जादूगर बहुत चालाक था। उसने कई बार आकाश और परी को धोखा दिया। अंत में जादूगर ने आकाश और परी को एक जाल में फंसा लिया। उसने उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। आकाश और परी बहुत डर गए थे। तभी परी ने कहा, मुझे लगता है कि जादूगर ने हमसे धोखा किया है, शायद उसने हमें गलत जगह पर लाया है। आकाश ने कहा, तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आकाश और परी ने मिलकर कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढा। उन्होंने कमरे की दीवारों को बारीकी से देखा और उन्हें एक छोटा सा छेद मिला। उन्होंने उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश की। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कमरे में फंसे आकाश और परी ने हिम्मत नहीं हारी। परी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवारें बहुत मजबूत थीं। तभी परी को अचानक एक नई शक्ति महसूस हुई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे कमरे को रोशन कर दिया। परी ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके कमरे की दीवारों को तोड़ दिया। आकाश और परी कमरे से बाहर निकल आए। उन्होंने जादूगर को ढूंढना शुरू किया। उन्हें पता था कि जादूगर ने खजाना किसी सुरक्षित जगह पर छुपा रखा होगा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग के अंदर जाकर उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक सोने से बना हुआ था और उस पर कई कीमती रत्न जड़े हुए थे। आकाश और परी को लगा कि यही खजाना है। उन्होंने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक बंद था। तभी जादूगर कमरे में आ गया। उसने आकाश और परी को देखा और हंसने लगा। उसने कहा, तुम दोनों इतने बेवकूफ हो, तुम इस खजाने को कभी नहीं खोल सकते। आकाश और परी ने जादूगर पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जादूगर से लड़ाई की। परी ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके जादूगर पर कई जादुई हमले किए। अंत में आकाश और परी ने जादूगर को हरा दिया। उन्होंने जादूगर को बंदी बना लिया और खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। खजाने के अंदर एक जादुई किताब थी। इस किताब में इस दुनिया के सभी रहस्य लिखे हुए थे। आकाश और परी ने फैसला किया कि वे इस किताब का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे। किताब में लिखा था कि इस दुनिया के अलावा और भी कई दुनियाएं हैं। इन दुनियाओं में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं और अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं। किताब में ये भी लिखा था कि इन दुनियाओं के बीच यात्रा करना संभव है। आकाश और परी बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे इन दुनियाओं की यात्रा करेंगे। उन्होंने किताब में लिखे निर्देशों के अनुसार एक जादुई पोर्टल बनाया। पोर्टल से निकलकर वे एक नई दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ हरियाली छाई हुई थी और नदियां बह रही थीं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार थे। उन्होंने आकाश और परी का स्वागत किया। आकाश और परी ने इस नई दुनिया में बहुत सारी रोमांचक चीजें की। उन्होंने नए दोस्त बनाए, नए खेल खेले और नए खाने चखे। उन्होंने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। परी ने कई दुनियाओं की यात्रा की। उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों, लोगों और प्राणियों से मुलाकात की। हर दुनिया में उन्हें नए अनुभव मिले और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन हर खुशी के साथ एक चिंता भी थी। खजाने की किताब में एक भविष्यवाणी थी। इस भविष्यवाणी के अनुसार एक शक्तिशाली जादूगर था जो सभी दुनियाओं को नष्ट करना चाहता था। ये जादूगर इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई नहीं रोक सकता था। आकाश और परी को डर था कि कहीं ये जादूगर उन्हें ढूंढ न ले। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस जादूगर को रोकना होगा। उन्होंने किताब में लिखे निर्देशों के अनुसार एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश की जो जादूगर को हरा सके। लेकिन जादूगर उनसे एक कदम आगे था। उसने भी आकाश और परी को ढूंढना शुरू कर दिया था। उसने अपने जासूसों को सभी दुनियाओं में भेज दिया था। एक दिन जब आकाश और परी एक नई दुनिया में घूम रहे थे तो उन्हें जादूगर के जासूसों ने घेर लिया। जादूगर के जासूस बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने आकाश और परी पर हमला कर दिया।
आकाश और परी ने अपनी पूरी ताकत से जादूगर के जासूसों का सामना किया। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और जादूगर के जासूसों को हरा दिया। लेकिन ये जीत अस्थायी थी। जादूगर खुद आकाश और परी को ढूंढने के लिए आ रहा था। आकाश और परी ने कई दुनियाओं की यात्रा की और कई खतरों का सामना किया, लेकिन अब उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था, शक्तिशाली जादूगर से अंतिम युद्ध। जादूगर ने अपनी सेना के साथ आकाश और परी को घेर लिया। आकाश और परी ने अपनी पूरी ताकत से जादूगर का सामना किया। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके जादूगर के हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन जादूगर बहुत शक्तिशाली था। उसने कई बार आकाश और परी को घायल कर दिया। आकाश और परी थक गए थे और हार मानने को तैयार हो रहे थे। तभी परी को याद आया कि खजाने की किताब में एक रहस्यमयी शक्ति के बारे में लिखा था। यह शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि ये जादूगर को हरा सकती थी। परी ने आकाश को बताया कि अगर वे मिलकर इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वे जादूगर को हरा सकते हैं। आकाश और परी ने मिलकर उस रहस्यमयी शक्ति को ढूंढना शुरू किया। उन्हें पता चला कि ये शक्ति एक प्राचीन पेड़ में छिपी हुई थी। उन्होंने उस पेड़ तक पहुंचने के लिए कई कठिन रास्ता तय किया। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने पेड़ से एक चमकदार रोशनी निकलती हुई देखी। उन्होंने उस रोशनी को अपने अंदर समा लिया। अब आकाश और परी बहुत शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने जादूगर पर हमला किया। उन्होंने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके जादूगर को हरा दिया। जादूगर हार गया और वो मर गया। सभी दुनियाएं बची थीं। आकाश और परी ने सभी दुनियाओं को एकजुट किया और एक नई दुनिया की शुरुआत की। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।